आज के वीडियो लेक्चर में हम डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में जुड़ी होती हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, चाहे एंजाइम से करें या हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, एक डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल दो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स देता है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, माल्टोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये हमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यदि आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा हमें। यदि सुक्रोज के मॉलिक्यूल को आप हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं, हाइड्रोलिसिस पर हमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्राप्त होती हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के आधार पर हम डाइसैकेराइड्स को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें एक मोनोसैकेराइड यूनिट्स का फर्स्ट कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के एग्जाम्पल हैं, जिसमें दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स फर्स्ट और दूसरे कार्बन का फोर्थ कार्बन आपस में लिंक होते हैं। दूसरा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है 1,6- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें एक मोनोसैकेराइड यूनिट्स का फर्स्ट कार्बन और दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट का सिक्स्थ कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। डाइसैकेराइड में इट इज वेरी रेयर, डाइसैकेराइड में ये नहीं होता है, पॉलीसैकेराइड्स में जरूर मिलता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। थर्ड है 1,1- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस कैटेगरी में दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, जैसे सुक्रोज इसका एग्जाम्पल है। इसमें चूंकि दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये सुगर्स जो होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। जबकि ऊपर के जो दो हमने पढ़े थे, 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स। अब हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं माल्टोज। माल्टोज के अंदर अल्फा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इट इज C12H22O11। अब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन, यदि हम स्टार्च को पार्शियली हाइड्रोलाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम, ये स्टार्च है, प्लस इसमें वाटर से हाइड्रोलाइज करें, डायस्टेज एंजाइम हम काम में ले रहे हैं।
ये हमें माल्टोज देगा। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। यदि आप माल्टोज को 22O11 हाइड्रोलाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें 2 यूनिट्स ग्लूकोज के मिलते हैं। इसका अर्थ ये इंडिकेट करता है कि माल्टोज 2 ग्लूकोज यूनिट से जुड़ के बना हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर है ये, इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। जब इसका C12H22O11 जब हम इसे फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में ट्रीट करते हैं C6H5NH2 फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में, ये 3 मोल्स कंज्यूम करता है और ओसाजोन प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट लेते हैं, अगर आप इसका ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनना ये शो करता है कि देयर इज फ्री CHO ग्रुप। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि माल्टोज शोज म्यूटा रोटेशन। ये 2 एनोमरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। जो अल्फा फॉर्म है अल्फा माल्टोज, उसका स्पेसिफिक रोटेशन है +168 डिग्री और जो बीटा फॉर्म है उसका स्पेसिफिक रोटेशन है 118 डिग्री प्लस, और जो दोनों का इक्विलिब्रियम मिक्सचर एक बनता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन है +136 डिग्री। तो ये सारे प्रॉपर्टीज माल्टोज के ये शो कर रहे हैं कि माल्टोज में एक फ्री हेमीएसिटल लिंकेज है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के रूप में है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। माल्टोज एक एंजाइम है, माल्टेज से हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका अर्थ ये है कि माल्टोज के अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है जिसमें C1 ऑफ 1 मोनोसेकेराइड एंड C4 ऑफ द अदर मोनोसेकेराइड, दोनों ग्लूकोज है इस केस में, दोनों ग्लूकोज यूनिट से जुड़कर बना है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में हम माल्टोज का ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं इस ग्लूकोज यूनिट का फर्स्ट कार्बन और जो राइट हैंड साइड में ग्लूकोज यूनिट है इसका 4th कार्बन। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 4 ये 5 और 6 नंबर। तो देख रहे हैं आप कि इस कार्बन इस ग्लूकोज यूनिट के अंदर हेमीएसिटल रिंग में ये वाला जो एनोमेरिक कार्बन है ये इसके ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है और इसलिए ये सारी रिएक्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करना, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करना, ब्रोमीन वाटर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, फेनिल हाइड्रोजीन से ओसाजोन प्रिपरेशन और म्यूटा रोटेशन शो करना, ये सारे। अब यहाँ पर हमने ये अल्फा माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाया, इसी तरह से बीटा बन सकता है और दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। तो ये क्लियर है हमारा कि माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट। माल्टोज का चेयर कन्फर्मेशन ये दिखाया गया है। यहाँ पर जो फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट है यहाँ पर OH एक्सियल पोजीशन पे है, ये आप देख रहे हैं, और
ये वाला जो OH है ये अल्फा या बीटा के केस में एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन ले सकता है। इट्स ऑल अबाउट माल्टोज